धनु राशि वालों के जीवन में 31 वर्ष बाद जीवन में बदलाव की स्थिति अब उनके आने वाली है। इन 31 सालों में जो उनके जीवन में बदलाव आएगा वह जीवन की काया को पलट के रख देगा। इस समय मार्च सन 2024 चल रहा है। साल के 3 माह निकलते चले जा रहे हैं। अप्रैल सन 2024 में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये 31 साल बाद इस अप्रैल सन 2024 में ऐसा क्या होगा जो धनु राशि वालों के जीवन में बड़ा मुकाम, बड़ी तरक्की, बड़ी बादशाही उनका इंतजार कर रही है। मित्रों, शनि इस समय पूरे वर्ष धनु राशि वालों के बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। तीसरे घर में शनि जो है 31 साल बाद आए हैं, जो कि पूरे वर्ष बैठे रहेंगे। इधर स्थिति अब बहुत बेटर होने जा रही है। देखिए, जो शनि महाराज का तीसरे घर में बैठना ये एक बहुत जो है प्रभावशाली है, क्योंकि ये अपने जो है शश योग, जो राजयोग है, वह बना रहे हैं धनु राशि वालों के 3rd हाउस में। इधर जो है 31 साल बाद 3 ग्रहों की युति और बनेगी। ये 3 ग्रहों की युति बहुत ही बलवान है, शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है। अप्रैल में पूरे जो है अप्रैल में इस समय जो शक्ति शौर्य के कारक हैं मंगल देव, वह शनि के संग युति बनाएंगे। ये 31 साल बाद योग बन रहा है। इधर बात करें जो राज सत्ता के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, मनी के कारक हैं, रुपया पैसा जिनके बिना नहीं आता, वह है साक्षात लक्ष्मी के रूप शुक्रदेव। शुक्रदेव 31 साल बाद बनाएंगे शनि के संग संयोग। तो यहां 3 ग्रहों की युति हो गई। इधर बात करें, ये तो अप्रैल की बात है, मगर 2 दिन के लिए भी युति बनेगी। 2 दिन के लिए युति 14 और 15 मार्च को जो युति बनेगी उसमें सूर्य भी इनके संग युति बनाएंगे। तो सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि, इन 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये 31 साल बाद बनेगी धनु राशि वालों के तीसरे घर में। यहां स्थिति ताकत को लेके, पराक्रम को लेके, शक्ति परीक्षण को लेके बहुत ही उत्तम है। धनु राशि वालों का जो पिछला समय था वह बहुत खराब गया। जीवन में मद्दी का दौर झेलते झेलते आदमी परेशान हो जाता है। ज़्यादा परेशानी होती है तो व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। वह कहता है कि गुरुजी अब तो काम बन ही नहीं रहे। मगर मेरे प्रिय दोस्तों, समय एक सा नहीं रहता है। ग्रहों की चाल बदलती है तो जिंदगी में अवसर जरूर लाती है। आपके ऊपर सन 2014 से शनि की 7.5 चली, जो कि 17 जनवरी सन 2023 तक रही। आप अगर देखें कि जो 7.5 साल का समय है, सन 2014 से लेके और सन 2023 तक का, जनवरी तक का समय, ये बहुत अच्छा नहीं रहा। अगर कोई घाव पुराना होता है, कोई बीमारी पुरानी होती है, तो उसको ठीक होने में समय लगता है। जब मित्रों बीमारी आती है तो हाथी की चाल से आती है, और जब बीमारी जाती है तो वह जो है कछुए की चाल से जाती है, चींटी की चाल से जाती है। ऐसे ही जो पिछला रिकॉर्ड रहा धनु राशि वालों को, वो 7.5 साल में बहुत ही खराब हो गया, जड़ उनकी खोखली हो गई। मगर मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, अब हताश परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्थिति इसलिए बेटर है कि आपके पुराने विवाद, पुरानी परेशानियाँ, ये जो 4 ग्रहों की युति है ये दूर हो जाएगी। मगर इसमें सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 15 मार्च से लेके पूरा अप्रैल ये बहुत ही विशेष संयोगदायक है। यहाँ धन वर्षा होने के योग है। अब धन वर्षा होगी कैसे? देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनली है, उसमें इंक्रीमेंट, तरक्की होने के योग है। यहाँ स्थिति राहु भी बदलेगा, क्योंकि राहु आपके 4थे घर में बैठा हुआ है और ये सारे ग्रह तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तो तीसरे घर में शुक्र, मंगल और शनि का होना ये एक धन योग बना रहा है, जो कि आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं।
और यहाँ राहु आपको नई नई ट्रिक, नए नए आइडिया देता रहेगा। आपने देखा है कि एक आइडिया जब आ जाता है तो हमारी तकदीर जिंदगी को बदल के रख देता है। मित्रों, कलयुग के समय में ग्रह जब मूवमेंट करते हैं तो अपना प्रभाव मनुष्य जीवन, जन जाति, पशु, प्राकृतिक सब पे डालते हैं। आपने देखा है कि 7 दिन होते हैं सप्ताह में, महीने में 30 दिन होते हैं। व्यक्ति, मनुष्य का मन एक प्रकार सा नहीं रहता, उसका जीवन मन बदलता रहता है। यहाँ स्थिति आपकी मनोदशाओं को बदलेगी। अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, मंगल पावरफुल है, शनि शुक्र की युति है, तो ये एक राजयोग लगाएगी। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके बड़े पद, इंक्रीमेंट के योग हैं धनु राशि वालों को। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और उनकी कुंडली में मंगल पावरफुल है, शनि बलवान है, सूर्य बलवान है और अच्छे ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, तो मिनिस्ट्री तक के योग उनके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ स्थिति आपकी कुंडली पर भी निर्भर करती है। कभी कभी गोचर बहुत अच्छा आता है, बहुत पावरफुल आता है, मगर अगर आपकी कुंडली में वीकनेस है, कुंडली में पितृदोष लगे हैं, ऋण लगे हुए हैं, कुंडली कर्जाई है, पिछला जो पुनर्जन्म है, जो पास्ट रहा आपके पिछले जन्म का, वो खराब रहा, या आपने कहीं शनि के सिद्धांतों को तोड़ दिया, जर जोरू जमी के सिद्धांतों को तोड़ दिया, आप पिछले जन्म में अगर कोई पाप करे आए हैं तो इसका प्रायश्चित आपको जो है करना पड़ेगा। और वह कुंडली दिखवा कर और हमसे एस्ट्रो उपाय अगर आप ले लेंगे तो वह एक उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपका जो पाप है वह प्रायश्चित करके पुण्य में बदल सकता है। क्योंकि यहाँ कुंडली का बलवान होना भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की कुंडली बलवान है, कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, कुंडली में पितृदोष नहीं है, काल सर्प दोष नहीं है, मंगल बद्ध नहीं है, या किसी भी तरीके से दोष से मुक्त है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ 31 साल बाद योग बन रहा है, 30 साल में शनि का प्रवेश होता है और ये 31 साल बाद जो योग बन रहा है ये धनु राशि वालों की ज़िंदगी पलट देगा। जो लोग सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं उनके लिए उत्तम समय है। जो लोग मंगल से संबंधित काम करते हैं, सेना, फौज, मिलिट्री, आर्मी चीफ हैं, तो उनके प्रमोशन के चांसेस हैं, उनकी तरक्की के चांसेस ये लेके समय आएगा। जो लोग डॉक्टर्स हैं, कोई पेशावर हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत उत्तम है। जो लोग CA, MCA की पढ़ाई कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। यहाँ बीच बीच में मार्च से लेके और पूरे अप्रैल में आपको विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। क्योंकि यहाँ शनि उदय हो जाएंगे 18 मार्च सन 2024 से। तो जैसे ही शनि उदय होंगे सो इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगेगा। और जो मार्च का महीना जो आधा निकल गया है, आधा रह गया है, तो 16 मार्च से ही आपके जीवन में बदलाव होंगे, क्योंकि सूर्य भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मित्रों, मूवमेंट बहुत अच्छा है, समय को पकड़िए, ज़ायर नहीं करना, टाइम की वैल्यू समझनी है और अपने को पॉजिटिव रखना है, नकारात्मक नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इस समय मित्र मंडली भी आपकी अच्छी मिलेगी। यहाँ अगर आप जो है शादी करना चाहते हैं तो शादी के भी योग बनेंगे, क्योंकि ये 31 साल बाद शनि के संग मंगल युति बनाएंगे, शुक्र युति बनाएंगे, तो आपको जो है मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल सकता है और बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है। क्योंकि यहाँ दोनों की युति बन रही है, तो इसमें जो होगा अकस्मात होगा, बड़ा होगा, जीवन में बदलाव आएंगे और आपकी जीवन की शैली बदल जाएगी, खुशनुमा समय हो जाएगा। ग्रह आते हैं, सकारात्मक आते हैं तो उन्हें पकड़ना चाहिए, और अगर ग्रह कहीं नेगेटिव आते हैं या गोचर कुछ खराब आता है तो उसमें परहेज करने चाहिए, बचाव करना चाहिए। ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, जॉब नहीं लग रही है, व्यापार में घाटा हो गया है, कर्जा हो गया है, पितृदोष है, कुंडली में काल सर्प दोष है, मंगल बद्ध है, अगर आप इस गोचर के बाद भी परेशान हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में साइड इफेक्ट है, कुंडली में ऋण लगे हुए हैं, भार लगे हुए हैं, पिछले जन्म में आप कुछ कर्जा खा के आए हैं जो इस जन्म में चुक नहीं पा रहा है, तो वो आपको दुख दे रहा है। तो फिर मेरी सलाह यही है कि अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, और कुंडली दिखवाने के बाद में एस्ट्रो उपाय जरूर करने ज़रूरी है। क्योंकि जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो मेडिसिन लेते हैं तभी आप सही हो पाते हैं।
खाली पर्चा बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जब भी आप आएँ ये सोच के आएँ कि हम जो आपको उपाय देंगे बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, मगर उनकी तासीर बहुत बड़ी है। मन से करने हैं, भाव से करने हैं। तो जो पुराने जन्म के कर्जे हैं वह धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। तो इस जन्म में आपके धीरे धीरे करके सुख की प्राप्ति आपको होने लगेगी, क्योंकि कुंडली का जो गणित है ये एक बहुत ही प्रभावशाली गणित है। अगर इसको समझ गए तो कुंडली की चाल आसान हो जाती है। कर्जे हो गए हैं आपके ऊपर, परेशान है, लाखों करोड़ों के कर्जे हो गए हैं। वैसे ये गोचर बहुत शुभ है, इससे आपको प्रभाव निश्चित मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं अगर कुंडली में शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, कुंडली में दोष है, तो फिर कुंडली को आप विवेचन करवा लीजिए, विश्लेषण करवा लीजिए, जिससे कोई त्रुटि है, कोई साइड इफेक्ट है तो वह दूर होने लगे और आपको एक नई दिशा मिले। तब तक के लिए मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।